स्वागत है। आज हम एक दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें। ये असल में एक पिता और उसके काफी निराश बेटे के बीच की बातचीत है। बेटा महसूस कर रहा है जैसे वो फेल हो गया है। तो हमारा इरादा है कि इस बातचीत को थोड़ा खोलें, समझें कि ये जो हमारी अपनी मानी हुई कमजोरियां होती हैं या असफलताएं, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं। क्या उनमें वाकई कोई ताकत छुपी है? चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं। कहानी शुरू होती है बेटे के दुख से। वो बहुत उदास है, इम्तिहान में फेल हो गया, स्कूल में सब मजाक उड़ा रहे हैं और उसको लग रहा है कि भाई मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। ये एहसास बहुत आम है पर चोट गहरी करता है। हाँ, लेकिन यहीं पर ना बात थोड़ी घूम जाती है। पिता उसे डांटते नहीं है, कोई लेक्चर नहीं, बल्कि वो अपनी कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, वो बताते हैं कि कैसे बचपन में वो खुद पढ़ाई में बहुत पीछे थे, इतने कि उनके मास्टर जी ही सबके सामने मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, सोचिए। हाँ, पर यहाँ देखिए क्या होता है। पिता ने उस बात को, उस भविष्यवाणी को अपनी सच्चाई नहीं माना। ये एक चुनाव था। उन्होंने माना कि हाँ, वो कमजोर थे उस विषय में, पर उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तय किया कि रोज थोड़ा थोड़ा ही सही उसी चीज पर मेहनत करेंगे जिससे डर लगता है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि लोगों के वो ताने, वो हंसी, उसे उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं समझा बल्कि मोटिवेशन बना लिया। प्रेरणा, बिल्कुल। ये सोचना भी मुश्किल है, बाहर की नेगेटिविटी को अंदर की ताकत बनाना। और उनका एक मंत्र बन गया, तेरी लड़ाई तेरे कल से है, किसी और से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ असल में? देखिए, इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब आप दूसरों से मुकाबला करते हैं ना, तो आपका कंट्रोल बाहरी चीजों पर चला जाता है। अच्छा। लेकिन जब आप खुद से मुकाबला करते हैं, मतलब अपने कल के मैं से, तो कंट्रोल आपके पास रहता है। आप अपनी तरक्की नाप सकते हैं, छोटी छोटी जीतें मिलती हैं। हाँ। और फिर वो जो बाहर का शोर है ना, लोगों का मजाक, ताने, वो धीरे धीरे कम असर करते हैं। ये अपने आप को बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे ताकत मिलती है इससे। तो ये सिर्फ मेहनत करना नहीं हुआ? नहीं, ये सही सोच के साथ सही दिशा में मेहनत करना हुआ। बिल्कुल सही। पिता का उदाहरण यही तो दिखाता है। वो लगातार लगे रहे, एक ही चीज पर ध्यान दिया, तो ना सिर्फ वो कमजोरी गई, बल्कि वही तजुर्बा, वही अनुभव आगे चलकर उनकी ताकत बना। वो टीचर बने, फिर हेडमास्टर, फिर कोच। वो दूसरों की उन कमजोरियों को समझ सकते थे जिनसे वो खुद गुजरे थे। अरे वाह, मतलब उनकी वो शुरुआती असफलता एक तरह से वरदान बन गई। एक तरह से हाँ, उन्हें एक अलग नजरिया मिला दूसरों की मदद करने का। और यही सलाह वो फिर अपने बेटे को दे रहे हैं कि जिस चीज से डर लगता है, यहाँ गणित है शायद, उससे भागो मत, सामना करो, रोज थोड़ा थोड़ा। लेकिन पिता एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि जब कोई खुद को बेहतर बनाने लगता है, तो दूसरों की तारीफ उसकी जरूरत कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आत्म मूल्य है, मतलब अपनी कीमत का एहसास, वो बाहर से नहीं, अंदर से आने लगता है। अच्छा। जब आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर करते हैं, तो आपको अंदर से सबूत मिलता है कि आप काबिल हैं। बाहर से कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, पर वो जरूरी नहीं रह जाता। आत्मविश्वास अंदर से आता है, अपनी तरक्की से, दूसरों की राय से नहीं। और जो पिता ने कहा ना कि लोग हंसेंगे, हंसने दो, एक दिन वही लोग ताली भी बजाएंगे। ये उसी अंदरूनी मजबूती की बात है, बाहरी राय से ऊपर उठने की। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले हम? पिता के हिसाब से असली जीत सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं है। नहीं, असली जीत है उस डर पर काबू पाना। वो डर जो लोगों की हंसी से आता है। और अपनी कमजोरी को मानना, भागना नहीं, मानना, और फिर उसे ताकत में बदलने का इरादा करना। सही कहा। और पिता का जो आखिरी संदेश है वो इसे और साफ कर देता है। कमजोरी वो होती है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। और ताकत वो बनती है जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हैं। ये बहुत गहरा है। हाँ, मतलब ताकत कोई ऐसी चीज नहीं कि मिल गई और बस खत्म। ये एक रोज का काम है, एक रोज की प्रक्रिया। हर दिन जीतना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। और कहानी खत्म भी इसी तरह होती है कि बेटा मेहनत शुरू कर देता है। डर शायद एकदम से नहीं गया, पर कम हो गया है और इसे लगने लगा है कि हाँ, वो जीत रहा है धीरे धीरे अपने अंदर। तो आखिरी संदेश एकदम साफ है, हर कमजोरी में छुपी होती है ताकत। जरूरत है तो सिर्फ भरोसे और हिम्मत की। और यहीं पर यह सवाल उठता है हम सब के लिए कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें हम शायद मानने से कतराते हैं, और उन्हें ताकत में बदलने की जो ये रोज की लड़ाई है, उसे शुरू करने के लिए
किस तरह के भरोसे और हिम्मत की जरूरत पड़ेगी।